हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ में। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा मैं आपको समझाते हुए चलाऊंगी। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, जो गंगा डॉल्फिन तथा जो नीलगिरी ताहर किन जातियों को उदाहरण, तो इसका राइट आंसर होगा संकटग्रस्त जातियों का। तो थोड़ा सा मैं गंगा डॉल्फिन और आपको नीलगिरी तहर के बारे में बता देती हूँ। जो गंगा डॉल्फिन होती है, ये ब्लाइंड होती है, मतलब इनकी आंखें नहीं होती है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें निकालती है, जिनकी माध्यम से ये अपना रास्ता पहचान सकते हैं। और इनके जो दिमाग होता है मनुष्यों की तरफ काफी तेज होता है। और जो नीलगिरी तहर है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली एक है, जहाँ पहाड़ों पे चढ़ने के लिए फेमस होता है। इनका जो आकार है भेड़ से मिलता जुलता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? जो क्रोना है वो स्वीडन की मुद्रा है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग की दक्षिण हस्त निकाय के तहत मध्यम उंगली संकेत करेगी, तो किसको ये संकेत करती थी? प्रेरित विद्युत धारा को संकेत करती है। नेक्स्ट हमारा, रानी दुर्गावती कहाँ की शासक थी? जो रानी दुर्गावती है ये गढ़टंगा की शासक थी। नेक्स्ट है, गारो खासी जातिया एक भाग है, तो गारो खासी जातिया कहाँ की एक भाग है? तो ये है आपका प्रायद्वीपी पठार की। किसकी? गारो खासी जातिया प्रायद्वीपी पठार का एक भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, तो किसी भी अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद कौन थे? तो ये अस्मक है। और टोटल महाजनपद कितने हैं? 16 है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंजूषा चित्रकला का संबंध किस राज्य से? तो जो मंजूषा चित्रकला का संबंध है बिहार से। नेक्स्ट है, जो नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है आपकी पुंजी में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का जो वर्धा सेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका श्रम होगा। तो कांग्रेस का जो वर्धा सेशन किसने की थी? ये था मौलाना आजाद ने। जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी होगा, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है, जो बी आर अम्बेडकर द्वारा समाज समता संघ कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया था आपका, इसका राइट आंसर ए होगा 1927 में। नेक्स्ट है हमारा, मिथाइल ऑरेंज का संदर्भ में सत्य है, तो इसका सत्य होगा अम्ल में लाल और क्षारक में पीला। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। ठीक है, टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी, 5 अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन को चुने, तो आपको बताना असत्य कथन। ये डी होगा, राजस्थान काला हिरण से नहीं, बल्कि सही है बिहार, गोर, झारखंड हाथी, उड़ीसा सांबर हिरण, सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 200 वर्षों से बांस बूंद सिंचाई होती आ रही है? इसका जो राइट आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट है, जो पांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है? ये है संबंधी बीज से। नेक्स्ट है, किस सिंधु सभ्यता स्थल में 2 कमरे का बैराक मिला है? तो ये मिला आपका हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। नेक्स्ट है, एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो आपके एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णवर्धन प्रथम ने कराया था। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है वो हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। तो 1969 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां के एक किलाबंद कोठी बनवाई, तो ये बनवाई चंद्रगिरी के राजा से। नेक्स्ट है, चोल का युद्ध कब हुआ था? तो जो चोल का युद्ध हुआ था वो 1508 ईस्वी में। 15 से 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइसलैंड मसालों का देश कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट हमारा, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया, साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा अर्जुन देव ने। ये सिख गुरु के 5वें शायद गुरु थे, 5वें नहीं तो चौथे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह को किस विजयी अभियान के फलस्वरूप जमा जमा नामक तोप का प्राप्ति हुई? तो ये हुई बी, अमृतसर विजय अभियान। नेक्स्ट है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1958 के भारत सरकार अधिनियम ने।
जो पेशवाई को कब समाप्त कर दिया था, जो पेशवाई है उसको कब समाप्त किया गया था, तो उसको समाप्त किया गया था 1800। नेक्स्ट हमारा है, किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई है, तो ये की गई है आपका फ्लाउड कमीशन। नेक्स्ट है, सरकारी साख सुझाव किसने दिया था, तो जो सरकारी साख सुझाव ये दिया था फ्रेडरिक निकलसन ने। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ है, ये आगरा में है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो ये किसने की थी, ग्वालियर के सिंधिया ने। किसने की थी, ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट है, विचार कीजिए, आत्मीय सभा की स्थापना, तो अब कब, मतलब ये कौन सा कब सन में इसको व्यवस्थित था, आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1814 में, कहीं कहीं बुक में 15 भी दिया था। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, और देवबंद आंदोलन कब हुआ था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो शिकागो में ये हुआ था 1893 में, और फिर रामकृष्ण मिशन 1897 में, और देवबंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है, आपका बी होगा। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो हेनरी विलियम डरोजियो। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी आपका श्री राम वाजपेयी ने। नेक्स्ट है, जो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये आपका कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1925 में। नेक्स्ट है, खेड़ा आंदोलन का प्रमुख मांग क्या थी, तो खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांग जो फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में चलाया गया था, तो क्या था, इसका राइट आंसर होगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेशन में 1919 में प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन के सहयोग के हेतु चुना गया था, तो किन को चुना गया था, ये चुना गया था एनसी केलकर और सीआर दास को। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस सेशन में कांग्रेस की पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो ये की थी नागपुर सेशन में। नेक्स्ट है, 1935 के सेशन द्वारा स्थापित संघ में अशेष शक्तियां किसको दी गई, तो किसको दी गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा की भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश ने पूरा किया था, तो कौन सा पूरा किया था, तो ये किया था देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, इनको सम्मिलित किया व्यक्ति या फिर भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका जो राइट आंसर बताइए क्या होगा, इसके पहले में मैंने आपको बताया कई बार, बताइए, तो जो वी आर अम्बेडकर है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट हमारा, अधोलिखित में से कौन राष्ट्र संबंधित तर्जन समिति के अध्यक्ष थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किन देश से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रतिक्रिया लिया गया, तो संसद दोनों सदनों की बैठक की तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट है, भारत की संघीयतात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कनाडा से। भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो इसके लक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो टोटल तो 12 सूचियां हैं, नहीं, अच्छा, भारतीय संविधान की कितनी सूची है, तो 3 होगी, एक राज्य सूची, एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय सभ्यता है क्योंकि भारत के संविधान में प्रस्तावना शुरू होता है इन शब्दों से, हम भारत के लोग हैं, ठीक है। प्रस्तावना का हम एक 3 मिनट का वीडियो देखे, इसमें सारा प्रस्तावना का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो सेकुलर का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा
सभी नागरिकों को धर्म या उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचित है, तो चौथी अनुसूची राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन है। अगर दूसरी अनुसूची वही शपथ है, और तीसरी अनुसूची वेतन है, और तीसरी अनुसूची शपथ है। चौथी राज्यसभा के आवंटन, पांचवी अनुसूची में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, और छह अनुसूची में चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जो तृतीय अनुसूची में निम्न से क्या संबंधित, अभी बताया तृतीय अनुसूची में क्या संबंधित है, तो इनकी शपथ है, दूसरी अनुसूची में वेतन है। अच्छा, तो आपको इसको समझाना है तो आप तो इसको सजा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 52 का सी। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन 1992 के दौरान भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस टाइम पीवी नरसिम्हा। नेक्स्ट, 12वीं अनुसूची के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों में से कुल कितने विषय के, तो ये टोटल 29 विषय इसमें शामिल किए गए थे। कितने, टोटल 29 विषय, 18 विषय। अगर वही 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा। नेक्स्ट है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसके बराबर होता है, तो ये होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, तो वास्तविक आय से ये स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती राष्ट्रीय आय के आकलन की पत्ती नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैट्रिक्स पट्टी। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, तो जो मूल्यह्रास होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, किसी भी सुविधा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कॉशन मनी। नेक्स्ट है, द्रव्य की पूर्ति यथार्थ रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो इसको क्या कहते हैं, ये होता है, इसका राइट आंसर बी, ब्याज की दर में वृद्धि आ जाएगी। नेक्स्ट है, वह मुद्दा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है, तो 62 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, द्विधातुनमान आज विश्व में, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ब्याज दर पर कहीं भी प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन घट जाता है। बैंक दर के बढ़ने से, तो जो बैंक दर है उसके बढ़ने से क्या होगा, तो साख का संकुचन होता है। नेक्स्ट है, शरीर के वृद्धि और मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है, तो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर होगा बी, समसूत्री। जो केसरुकी का वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये है सी, केवल। नेक्स्ट है, सेविसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। नेक्स्ट है, किस उत्तक के तलवे खूर और सिंग बनने होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, कैरोटीन के। नेक्स्ट है, नाभि रज्जु है, तो नाभि रज्जु क्या है, भूड़ी संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है जीवाणु का। निम्न में से कौन सा सहजीवी स्थिरांक जीवाणु है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, एल्जन्स क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना जो बी लिम्फोसाइट है उनका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट हमारी हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग जो है वो प्राप्त की जाती है आपका तने के स्त्राव से। नेक्स्ट है, अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, बिना पके फल के लैक्टेट से। जो ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ का किया जाता है चीड़ से। जो फूल गोभी के पौधे कौन सा भाग खाया जाता है, फूल गोभी में कौन सा भाग, पुष्प कर। नेक्स्ट हमारा, फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है, तो फेरोमोन्स को समानता उत्पन्न किया जाता है स्तनधारी कीटों द्वारा। नेक्स्ट है, डेंगुंग नामक समुद्री जो किसी विलोपन की कगार पर है, वो क्या है, तो वो एक स्तनधारी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पशु मांसाहारी है, तो आपको बताने से कौन सा पशु मांसाहारी है, तो मच्छर। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन किसको बदल देता है, तो ये बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है, तो आपको बताना है खट्टा स्वाद हमें किससे मिलता है, तो ये मिलता है पार्श्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
7 अगस्त 2024 को तीसरे वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? ये किया था आपका भारत ने। हाल ही में डियार्डो लॉन्च रेंज गाइड बम का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम क्या था? तो इनका नाम था गौरव। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स की संरक्षित स्मारक घोषित किया था? तो किसको किया है? तो ये किया महाराष्ट्र को। जो राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने? ये कौन बने? तो ये बने टीवी सोमनाथन। चलिए नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्ले ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसको मिला? तो ये मिला है चमारी अथापुथ, श्रीलंका से। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ निलंबित कर दिया है? तो किसको किया गया? तो ये किया गया पीआर श्रीजेश को। वन इंडिया वन टिकट पॉल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन का साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बी, हरियाणा में। बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया? तो ये किया है सी, प्रसार वारी। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो ये जीते आपका ए, यूएसए ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ये रहा 71 में। प्रतिवर्ष ओलंपिक 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 6। नेक्स्ट, 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आपको बताना है कौन सी वर्षगांठ मनाई थी। ये है 82वीं वर्षगांठ। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। फिर इसी तरह के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।